लिखो जरा, अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, अरेंज इन द, अरेंज, हाँ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक, आपको अरेंज करना हम दे रहे हैं। ठीक, पहला कंपाउंड है HClO, दूसरा कंपाउंड है HClO3, तीसरा कंपाउंड है HClO2। ठीक है, जल्दी बताओ कौन बता रहा है। और चौथा ClO4, जल्दी बताओ। हाँ, तो अब ये अप्लाई हो जा रहा है ना, जल्दी बताओ एसिडिटी का ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, जल्दी से अरेंज करिए। जल्दी करिए। हो गया, आंसर बताइए क्या है आंसर। एक ने तो बता दिया तुरंत, दूसरा कोई बताए। आपको मैंने बताया था जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा किसका, सेंट्रल एलिमेंट का, वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी। तो जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, +1, चेक कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा, +4 आना, नहीं 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 चेक कर लो। यहाँ पे आएगा +3 और यहाँ पे आएगा +7, राइट। तो सबसे ज्यादा किसका है, इसी का है ना, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, HClO4 सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन होगा, HClO3, फिर कौन होगा, HClO2, फिर कौन होगा, HClO, राइट, यही होगा आंसर। ठीक, इतना क्लियर है ना, मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक, ओके, जरा हमें कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये सब आप बताएंगे, ओलियम जल्दी बताइए। H2S2O7, दिस इज ओलियम। जो आप बता रहे हैं वो मार्शल एसिड, क्या है, मार्शल एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब नाम याद रखो। देखो इधर, मार्शल एसिड, H2S2O8, इसके अंदर होती है पर ऑक्साइड लिंकेज, ये क्वेश्चन आ चुका है। पर ऑक्साइड लिंकेज क्या होती है, जो दो ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड। इधर ध्यान सुनना, अगर दो ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बॉन्ड बन रहा है, तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। लिख लीजिएगा ये भी बात कि इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड लिंकेज। एक दिन हमने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि H2SO5 याद है, H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने पूछा था, जरा बताइए तो। H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बता दो जल्दी से। H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताइए, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी काउंट करो, जल्दी निकालो। सबका आंसर +5 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, +5, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होती पर ऑक्साइड लिंकेज, और इस वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है, देखो इसे OOH ऐसे, फिर यहाँ पे आता है सल्फर, यहाँ पे O, यहाँ पे भी O, और यहाँ पे OH। तो चेक करो कितने ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन, सही। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और सल्फर तो अकेला है। तो आप देखो, ध्यान सुन लो फिर से, आप जब निकालते थे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, लेकिन इधर देखो, जब बॉन्डिंग की बात करेंगे तो कितने बॉन्ड बनाया इसने, 6 बॉन्ड बनाया है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6, क्या होगी, +6। निकलता +5 है, लेकिन होता क्या है,
+6 और कारण क्या है? कारण है क्या? पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड लिंकेज लिख लीजिएगा ये बात। कारण क्या है आपका? पर ऑक्साइड लिंकेज। इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं? कैरोज। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। कैरोज एसिड डायरेक्ट बोल देगा कैरोज एसिड में बता दो परऑक्साइड लिंकेज है कि नहीं है। तो दो चीज याद रखिएगा, एक तो कैरोज एसिड में आपके परऑक्साइड लिंकेज है, दूसरा किसमें है? मार्शल एसिड में भी क्या है आपका? परऑक्साइड लिंकेज। ठीक, इतना में कोई दिक्कत है? हाँ चलो, थोड़ा सा एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी है? सब तो वो दो तो चली गई है, तबीयत खराब है एक की। बेटा एनसीईआरटी बुक है? नहीं है किसी के पास? नहीं है, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, जरा लिखिए। ये जो जितने भी लिखे हुए हैं इनका आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। HClO, HClO3 और HClO2 और HClO4 स्ट्रक्चर बनाना है, जल्दी बनाइए। ज्योमेट्री पूछी जाती है। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ध्यान से सुनो, ऐसे एसिड, ध्यान सुनना, ऐसे एसिड जिसमें क्या प्रेजेंट हो? ऑक्सीजन। क्या हो? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऐसे एसिड को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि ये सब क्या है, तो ये सब क्लोरीन के क्या है? ऑक्सी एसिड। क्लियर? ऐसे ही अगर हम बोल दें आपसे HSO2 और HSO3, सॉरी H2 लगा लीजिएगा, और H2SO4, ये सब क्या है? ऑक्सीजन के क्या है? अब सॉरी सल्फर है ना, तो ये सब सल्फर के क्या है? सल्फर के क्या है? ऑक्सी एसिड। इतनी बात समझ में आई? फिर से सुनो, बहुत तेज कभी कभी मैं पढ़ा देती हूँ, मुझे पता है, इधर सुनो ध्यान से। मैंने कहा जितने भी एसिड में क्या प्रेजेंट हो? ऑक्सीजन, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड। तो भाई बीच में कौन है? सल्फर है ना, तो ये सल्फर से तो बने एसिड हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सल्फर के ऑक्सी एसिड। क्लियर? यानी कि ऐसे क्वेश्चन कह दें कि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का एक ऑक्सी एसिड है। सही कि गलत? सही, क्योंकि ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड है भी। क्लियर हो जाएगा? बोलो अगला HiO3। HiO3 ध्यान सुनिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें। पहले तो बता दो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी बता दो। और हम ऐसे बता दें, जिसको दिमाग लगाएगा क्या ज्यादा दिमाग लगाना। HiO3, हम आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं इन सबको जोड़ करके, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है, वरना ये पी ब्लॉक है पूरा वर्सेटाइल और है कुछ भी नहीं। बताओ भैया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से। अरे मैंने ऐसे ही बता दिया था, कितना हो जाएगा? +5। काहे इतना खतरनाक तरीके से रिएक्शन दे रहे हो? इसका भी तो +5 ही था, याद करो। इसका +3, इसका +1 और इसका +7। तो इसमें इतना खतरनाक रिएक्शन देना ही नहीं था। कि हमने पूछ लिया तो कुछ अजीब लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अच्छा निकालना तो आता है ना सबको, -2 रख के H प्लस की वैल्यू रखना 1 हो जाएगा ना। चलो ये क्या हो गया आपका +5। आप थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात। अगर कभी भी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट समझते हो ना, कक्षा 12 की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इंटरमीडिएट का मतलब है जो बीच में आए, जैसे कि या तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सो एसिड में या तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? 7 जा रही है क्लोरीन के लिए, या कितनी जा रही है? +1। ऐसे आयोडीन की अगर हम बात कर लें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? +7, और मिनिमम कितनी जाएगी? हम ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड की +1 जा रही है ना। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा ये जो बीच वाली है, ये जो बीच वाली है, अगर आपको इसके बीच वाला कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखे तो याद रखिएगा वो कंपाउंड जो होता है वो अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। चलो पूछो क्यों, ध्यान सुना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन। एजेंट क्या होता है? जो खुद का क्या कराए? रिडक्शन कराए। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग, तब इसका देखो, इसके पास एक चांस ऐसा है कि ये खुद को HiO2 में भी क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। सोच के देखो, क्योंकि है तो इसी में एसिड, क्लोरीन हटाओ आयोडीन लगाओ, ये सारे पॉसिबल हैं। तो ये एक बार अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकता है? HiO3 में। जरा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। यहाँ कितनी है? +3। तो देखो ये +5 से कहाँ गया? +3। आपको मैंने सिखाया था कि जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है क्या होता है?
ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है, याद आया? तो ये खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। और वो आपको खाली रिएक्शन चेक करनी रहेगी, आप रिएक्शन देखिएगा आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कहने का मतलब है अगर +5 से कहां जा रहा है? +3 में जा रहा है या +1 में जा रहा है तो क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सही? नहीं 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 नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन। मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनना, यहां पे ये सेल्फ का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है कि नहीं? तो ये होगा क्या? ये इस वक्त काम करेगा किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन सोचो अभी इसके पास एक पॉसिबिलिटी और है कि ये खुद HiO4 में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सीजन को गेन भी तो कर सकता है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी कहां जाती है? 4 तक, ऑक्सीजन 4 तक ऑक्सो एसिड में। तो यहां पे देखो क्या आ गया? +7 आया कि नहीं? आपको पता है +5 से कहां गया? +7 गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ये क्या होता है? खुद का क्या करा रहा है? ये ऑक्सीडेशन। क्या करा रहा है? खुद का ऑक्सीडेशन। और ये एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आपको रटना नहीं है, आज आपके दिमाग में मैंने भर दिया, एक बात फिर से सुनना ध्यान से। अगर आपको बीच वाला क्या दिखे, कभी भी बीच वाला क्या दिखे? ऑक्सीडेशन नंबर। मेरी बात समझ रहे हो? बीच इन द सेंस आपको +3 भी दिख जाए, आपको क्या दिख जाए? +5 दिख जाए, स्पेशली हैलोजन के केस में, तो आप याद रखिएगा ये खुद का क्या कर सकता है? रिडक्शन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सामने आने वाला कौन है। मेरी बात समझ में आई? अब सुनो, जब ये खुद का क्या करेगा? रिडक्शन, तो ये दूसरे का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। और जब ये खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, तो क्या कराएगा? दूसरे का रिडक्शन। क्लियर? चेक कैसे करना है आपको? किसे चेक करना है? +7 और +3 से, मतलब चेक कर लेना कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? असर्शन रीजन कि इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग और साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। क्यों ना? तो एक तो हमने आपको ऐसे बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अपना, इधर उधर। अब दूसरा सुनो, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी। इसमें देखो जब +7 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, प्लस की वैल्यू बढ़ रही है। और जब किसमें जा रहा है? +3 में, तुमको सिखाया नहीं था कि यहाँ पे +5 है और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेरी बात फिर से सुनो, जब प्लस की तरफ बढ़ा यानी कि क्या है? इसका कारण ये भी है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। सही? एक तो ये हो गया। तीसरा कारण क्या है कि ऐसी क्या खास बात है कि फ्लोरीन, अब देखो अगला क्वेश्चन कहां से आया कि फ्लोरीन इस बात को फॉलो क्यों नहीं करता? भाई हैलोजन ही तो है, क्या है? हैलोजन ही तो है क्या? हाँ, तब तीसरा कारण जाता है, आप इन तीनों में से दिमाग में रख लेना, कुछ भी मिल सकता है आपको, कि प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सुनो कैसे? जब डी ऑर्बिटल उसकी खाली पड़ी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को लेना और इलेक्ट्रॉन का देना। भैया मैंने फिर कहा, आपके घर में कंजेस्टेड एक ही रूम है, तो आप क्या करोगे? पहले खुद रहोगे ना, कि आप दोस्तों यारों को भी बुला लोगे? कहो नहीं हम तो बुला लेंगे, उस दिन चिल करेंगे कम से कम ना। लेकिन स्टिल अगर 1-2 दिन ठीक है, फिर भी चलेगा, आओ पार्टी को चले जाओ। लेकिन सोचो कि अगर वो कह दे हम आ रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में दखल देने, वहीं रहेंगे, तब तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी। हम फिर बता दे रहे हैं, तो बस पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? कमरा तो होना चाहिए ना उसको बुलाने के लिए। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के लिए क्या होना चाहिए? डी ऑर्बिटल, डी सबशेल क्या होनी चाहिए? वैकेंट। क्या होनी चाहिए? वैकेंट। और जब वैकेंट होगा तभी ये कहानी होगी। इसीलिए कभी आपसे ऑक्सीजन के ऑक्सो एसिड नहीं कहता है, कभी आपसे फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड नहीं कहता है, ठीक है? वो हमेशा कहां से स्टार्ट करता है? क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है? अब देखो, अब क्वेश्चन इतना क्लियर है कि नहीं? अभी हम लिखवा दे रहे हैं, अभी हम समरी में लिखवा, इतनी बात क्लियर है? सब लिखवाएंगे अभी। आगे सुनो, कहता है क्वेश्चन HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट? जल्दी बता दीजिए आप लोग, अब तो आप बता ही देंगे। इसमें दोनों तो नहीं होगा, क्या होगा? कॉमन सेंस से अपने आंसर दो, मैं फिर बोल रही हूँ। HiO4
क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग कौन कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग कौन कर रहा है? अरे हाथ तो उठा दो, तुम रिड्यूसिंग, सब रिड्यूसिंग, सब रिड्यूसिंग, सब रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग तुम ना, बस वही अकेले सही है, तो तुम भी सही हो। चलो हाथ उठाए, लेकिन बेटा ऑक्सीडाइजिंग होगा यार। इधर सुनो, चलो इधर देखो, हमें पता तुम लोग के दिमाग में उल्टे सीधे बहुत ख्याल आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन डाल देती हूँ तुरंत। ये क्या है आपका +7 है ना, तो ये खुद ही मैक्सिमम उसमें बैठा हुआ है, आप कहाँ भेजोगे इसको? मैंने आपको सिखाया कि ये कहाँ बैठा है, +7 में ना, तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है बताओ? +5 पे, +3 पे और +1 पे, और बहुत ज्यादा तो -1 पे ना। जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो ये खुद का क्या किया, खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हुआ तो खुद का क्या किया? तो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये आप देखो, यही तो नीट का गेम है, नीट का बस क्वेश्चन ही तो गेम होता है, और कुछ टफ नहीं है नीट। तो याद रखना, हर हाल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ऐसे आता है ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे आपने आयोडीन के ऑलमोस्ट एसिड पढ़ रखे हैं, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे एक क्वेश्चन और आया है कि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ध्यान सुनिएगा, ये आपका मेटल से रिएक्शन करता है, राइट? ये क्या करता है? मेटल से। लेकिन आपने पढ़ रखा है HNO3 ना, HNO3 जल्दी मेटल से रिएक्शन नहीं करता है, क्यों? पढ़ा है? अब देखो कितना खतरनाक है, 10th की बात है, दो मेटल ऐसे हैं, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज। रट लो, नहीं तो पक्का बताओ 10th से फेल हो जाओगे, मैं फिर बता दे रही हूँ। मैग्नीशियम और मैग्नीज को अगर हम छोड़ दें तो HNO3 कभी भी मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, खुद का क्या करा लेता है? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या करता है? और ये नहीं, खुद का नहीं करता, सॉरी, मेटल का कराता है ऑक्सीडेशन, और ये बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज, ये क्वेश्चन आ चुका है HNO3 का, ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा और तो मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब आपके दिमाग में एक चीज पल जानी चाहिए कि अगर तुमसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन कह दे कि इसका रिएक्शन इससे हो रहा है और ये नहीं पॉसिबल है, तो पहले आप चेक किया करो 99% रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं है। आप रिडॉक्स से चेक कर सकते हो, अगर आपको मैक्सिमम वाला दिख रहा है तो आप दूसरे को चेक कर लेना कि उसका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन। जैसे एक का आपको पता है तो दूसरे का तो आप चेक ही कर लोगे ना। अब ये +7 में है तो ये खुद का क्या करेगा? रिडक्शन ही करेगा, और दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग है। ऐसे कोई चीज है, मान लो आपका ये वाला हो गया HCl, और अब इसमें किसमें बैठा हुआ है? प्लस, और आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कहीं मान लो HClO2 बन रहा है, तो एक तो आपका कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, अब दिख भी रहा है। दूसरा, जान लो भूल जाओ तो क्या है, +3, दिखा कि नहीं दिखा? तो आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा, तो ये खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना होता है ऑक्सीडेशन, और घटना होता है रिडक्शन। तो यहां बढ़ रहा है ना, सही, तो ये कैसा हो गया, खुद का कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइज। 4 ऑप्शन बनाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो लिखो, अब क्वेश्चन लिखो जल्दी से। हाँ आ रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं क्वेश्चन, रुको आके वहीं बता देते हैं, मतलब अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इनको पढ़ा दिए वाले बता दें, फिर पूछ लेते, बता देते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और आपको बताना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं इसकी समरी लिखा दूं थोड़ा सा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहला लिखो NH3, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहला लिखो NH3, दूसरा PH3, PH3,
PH3 के बाद लिखो ASH3, ASH3, S आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर लिखो SbH3 एंटीमनी हाइड्राइड, SbH3, फिर लिखो बिस्मथ हाइड्राइड BiH3। चलो बताओ आंसर बताओ, इसका आंसर कौन बता रहा है, जल्दी बताओ भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। हाँ, नीचे जाने पे तो ऑर्डर बता दो, आंसर लिख दो, हम देख ले रहे हैं, बोलते जाओ, एक एक फ्लो में बोलो, हम लिख रहे हैं, जल्दी बोलो। PH3, हाँ ASH3, NH3, SB, SbH3 और BiH3, यही बता रहे हैं ना आप लोग। अब बस उसको उठा करके किनारे कर लो। मैंने कहा था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा किसका होगा, अमोनिया का। पानी, पानी आ चुका है नीट में क्वेश्चन, हमको ना बताओ, जाके चेक कर लेना आंसर। सबसे ज्यादा किसका होता है, अमोनिया का, ड्यू टू क्या होता है, लिक्विड अमोनिया की बात हो रही, कोई सॉलिड अमोनिया गैस अमोनिया नहीं समझेगा, अभी उसमें क्वेश्चन आ जाए गैसियस अमोनिया, ठीक है। और ये बात हमेशा लिक्विड की चलती है, जब जनरल बात करें तो जनरल ट्रेंड से चलिए, यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये मैंने एक दिन सिखाया था आप लोग को वाटर के केस में भी। अभी हम तुम्हारा सारा डाउट क्लियर करते हैं। ये सीक्वेंस तुम कहां से पढ़े हो, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। भाई देंगे, मारेंगे बहुत, एनसीईआरटी नाम बदनाम ना करो, ठीक है, लाके हमको दिखाओ तब हम मानेंगे, हम नहीं मान सकते। तुम्हारी एनसीईआरटी तो नहीं मिसप्रिंट हो गई बेटा, सीक्वेंस यही है, और आप एक बार हमको लेके आइएगा, हम भी देख ले कि कौन सी एनसीईआरटी, क्योंकि हिंदी मीडियम की जो अगर हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी है तो मैं एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ कि मिसप्रिंट बहुत होता है, उसमें बहुत गलतियां होती है हिंदी मीडियम वाले में, क्योंकि वो ये इलाहाबाद वाले बढ़िया माध्यमिक शिक्षा परिषद से लेकर के छाप देते हैं, और एनसीईआरटी में गलती वैसे चांस होता नहीं है, लेकिन आजकल होने लगी है। मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका है इंक्रीजिंग ऑर्डर पी ए, ये यही तो तुम्हें चेक करना है, यही तुम्हें चेक करना है अमोनिया, ये गलत है, ये अमोनिया पीछे करो जाके। उसके बाद यहाँ ये दो ऑर्डर, ये मेल्टिंग पॉइंट है, वो ठीक है, यही है, इसी का है। तो ये अगर केस अगर होगा भी तो गैसियस अमोनिया का होगा, मतलब गैसियस स्टेट में, जब ये सब लोग गैस में हो, ये वंडर वाल्व्स बनाते हैं, हाँ तो वही होगा, गैसियस स्टेट में होगा। वैसे कॉमन पूछा जाए तो अमोनिया लिक्विड होता है, इसीलिए। चलो क्वेश्चन लिखो, आपको बताना है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला, जल्दी बताओ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला जल्दी बताइए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला। चेक कर लेना वरना आंसर गलत हो जाएगा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, बना कुछ, चलो एक काम करो, लिखो ऐसे लिखो लाइन से, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हम बोल रहे हैं वो लिख जाओ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड लिखो H3PO2, H3PO2, दूसरा लिखो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस का लिखो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है आपका H3PO2, ठीक, हाँ 2 कंफर्म। नेक्स्ट लिखो फॉस्फोरस एसिड H3PO3, H3PO3, एनसीईआरटी की यही सबसे खतरनाक क्वालिटी है, जितनी बार पढ़ो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगता रहता है H3PO3। नेक्स्ट लिखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसी को फॉस्फोरिक एसिड भी कह देते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4।
H3PO4। क्या क्या बोला हमने? हाइपोफॉस्फोरस ना, फॉस्फोरस। दूसरा हमने क्या बोला है? सिर्फ फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस नहीं होगा, फॉस्फोरिक कर लीजिएगा, फॉस्फोरिक एसिड, हाँ फॉस्फोरिक एसिड होगा। और नेक्स्ट लिख लीजिएगा ऑर्थो, ऑर्थो फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा? H3PO2, इसका हो जाएगा H3PO3, इसका हो जाएगा H3PO4। और इसका वैसे फॉस्फोरस ही लिख लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया लेकिन एनसीईआरटी में फॉस्फोरस ही लेगा। H3PO4 जल्दी से, ये तीनों आपके एकदम दिमाग में फीड होने चाहिए। ठीक, सुन लिया? अब आता है इनमें से आपको इनका बनाना है स्ट्रक्चर। जल्दी से बना दीजिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए और हमको फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। जल्दी से ट्राई करिए। तीनों का क्वेश्चन तो अभी पहले का ही आया है नो डाउट, लेकिन आप ये तीनों का बना दीजिए, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। इतने तो हम तुम लोग को क्वेश्चन कर देते कि तुम लोग कम से कम इसी में जाओ, कुछ बैठ जाओ, आ जाएगा, आएगा जरूर आएगा 100% इसी में से, क्योंकि नीट वाले बहुत टफ नहीं पूछते हैं, उनको दिमाग लगाना था बायोलॉजी में कस के, क्योंकि आपको जाना है उसी फील्ड में। केमिस्ट्री बेसिक आती है, फिजिक्स भी बेसिक ही आती है। कौन कौन बना लिया? देखो इधर, सबसे पहले पी को बांट दो ऑक्सीजन के साथ, 100% एक ये बॉन्ड जरूर रहेगा। ठीक, सुन लिया? इसके बाद आपका जो भी बच रहा है, 3 H बच रहे हैं ना, 3 H बच रहे हैं और एक ऑक्सीजन बच रहा है। एक ऑक्सीजन, देखो मेरी बात सुनो, फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी क्या जा सकती है? +5। आपको मैंने यही सिखाया था, बस यही कॉमन सेंस की बात थी। फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी जा सकती है? 5 ही जा सकती है। हाँ, बन गया। हाँ सही है, सही सही। इधर देखो, फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी मैंने क्या कहा? 5 जा सकती है। तो बस देखो, एक O बचा, एक H, तो एक OH लगा दो और एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो। दिखा? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है। अब दूसरे वाले में कुछ नहीं करना है, OH फिक्स कर देना। दूसरे में क्या फिक्स कर देना? OH, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, तो OH। और तीसरे वाले में 2 है, तो यहाँ भी OH आ जाएगा। बना लो, जल्दी बनाओ, तो हम बताएं, कुछ काम की बात है इसमें। ये सारे स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। फिर से सुन लो, आपको हमेशा फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड ही बनाने हैं। क्या करने हैं? ये अगर आपके दिमाग में फीड हो गया तो आसान हो जाएगा, वरना बैठ के रटते रहो स्ट्रक्चर। कितने खतरनाक खतरनाक स्ट्रक्चर अभी हैं। अभी तो हम दिए ही नहीं है, H2P2O7 का बना दो, अभी दिया ही नहीं हमने। जैसे H2H2O7 का बना दो, ये सब तो हमें भी दिया ही नहीं है, अभी तो बहुत आसान है ये। अभी सुन लिया सबने? दूसरे वाले में एक OH और लगाओ यहाँ पे, और तीसरे में तीनों क्या कर लो? OH। क्वेश्चन आता है, अब देखो इन्हीं में से इतना लिखने के बाद आप कुछ क्वेश्चन लिख लो और आंसर दे देना फट से, हम बताएंगे। तो एक तो इसमें बहुत आसानी से पूछा गया है, क्या है? स्ट्रक्चर बता दो। किस साल का क्वेश्चन है बताओ? अरे यार 97 का क्वेश्चन, तुम लोग पैदा भी नहीं हुए होगे तभी तो हम कहें इतना इज्जत, इतना बेकार क्वेश्चन कैसे आ गया। फिर भी चलो जरा, क्वेश्चन बनता है अंदर से, स्ट्रक्चर से। ठीक, ध्यान सुनो, जब आपको ये स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको देखना है इसके अंदर किसके अंदर खाली पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लिख के स्टेटमेंट यही आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 पीएच बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 पीएच बॉन्ड। ध्यान सुनना। और पीएच बॉन्ड कैसे चेक करोगे? इधर देखो, पीएच बॉन्ड सबको दिख भी रहा है, दिख रहा है ना सबको? देखो इधर, इसमें तो एक पीएच बॉन्ड इधर है, एक पीएच बॉन्ड 2 है, यानी पहले वाले में 2 क्या है? पीएच बॉन्ड। सही। इसमें चेक कर लो तो एक घट गया होगा, देखो एक ही होगा। देखो इसमें क्या है? नो, इसमें कोई पीएच बॉन्ड नहीं है। देखा कि नहीं देखा कि बना है किसी का पीएच बॉन्ड? तीसरे वाले का स्ट्रक्चर सबका यही बना है, इधर देखो, OH OH और OH, यही बना है सबका। तो क्या यहाँ पे पीएच बॉन्ड है?
POH बॉन्ड है, क्या है? POH बॉन्ड, PH बॉन्ड नहीं है। सुन लिया सबने? अब सुनो, जिसमें जिसमें PH बॉन्ड रहेगा वो होगा रिड्यूसिंग इन नेचर। क्या होगा? क्यों रिड्यूसिंग इन नेचर? वो रिलीज करेगा H माइनस। ये सब क्वेश्चन हम तुम्हें विद असर्शन रीजन लिखा दे रहे हैं, पहले आप इसको कर लीजिए, इतना बना लीजिए, फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम करा देते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। Which of the following is non-reducing in nature? Non-reducing in nature. चलो बताओ non-reducing कौन है? तीसरा। क्यों? क्योंकि तीसरे में PH बॉन्ड क्या है? एब्सेंट है। और सुनो एक्चुअली में होता क्या है, ये भी सुन लो ध्यान से। ये जो आपका PH बॉन्ड होता है बेटा, ये असर्शन रीजन में आ सकता है। ये जो आपका PH बॉन्ड है यही खटाक से टूटता है और H कैसा निकलता है? माइनस में, और ये क्या है? प्लस में। और यही आपको पता है, आपको मैंने सिखाया था, अगर कहीं पे H माइनस जाएगा तो वो एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग। याद आ रहा है? अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? तो याद रखिएगा कि ये जो बॉन्ड टूटता है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि आपने तो पढ़ा है नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कैसा स्टेट शो करता है? +1। ये सब एकदम अंदर जाकर के तुम्हारे दिमाग को हिलोरने वाले क्वेश्चन है। आपने को बेसिक यही तो पढ़ा था हमने कि नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +1, और मेटल के साथ -1। अगले में ऐसा ही क्वेश्चन करेगा, इनमें से कौन किसमें फास्फोरस मेटल की तरह बिहेव कर रहा है? ऐसे क्वेश्चन कहेगा, इनमें से किनमें फास्फोरस किसी तरह बिहेव कर रहा है? मेटल की तरह। तो अब देखो, अगर आपसे तो आपको दिख रहा है जिसमें HOPH बॉन्ड। कारण क्या होता है? कारण होता है ये बैठा हुआ कौन? ऑक्सीजन। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो किसी भी हद में यही कहता है कि मैं ही इलेक्ट्रॉन लूंगा। मेरी बात समझो। तो फास्फोरस को अपना नेचर क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। वो बेचारा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ऑक्सीजन को देने के चक्कर में फिर हाइड्रोजन आता है। मैं क्यों दूं अपना इलेक्ट्रॉन? मेरे पास तो एक ही है। तो हाइड्रोजन भी कहता है अगर मैं जाऊंगा तुमसे तो एक इलेक्ट्रॉन लेके, ताकि स्टेबल हो जाऊं। पूछो कैसे? हाइड्रोजन में कितना होता था? 1s1। याद आया? और जब H माइनस आप लिखोगे इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा? 1s2। देखो अब देखो ये फुली फिल्ड हो गया। क्या हो गया? तो इस ऑक्सीजन के इफेक्ट के कारण हाइड्रोजन क्या कहता है कि मैं भी इलेक्ट्रॉन लेके ही जाऊंगा। और मैंने फिर कहा ध्यान रखो, हाइड्रोजन अगर जनरली फास्फोरस के साथ आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। क्या होगी? लेकिन अगर साथ में क्या लिखा है? ऑक्सीजन, यानी कि सारे के सारे एसिड की अगर हम बात कर ले, दिख रहा है? तो उसमें आपको याद रखना है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, अब सारे नहीं, एक चीज और सुन, अभी छोड़ दो। इतना क्लियर है? पक्का? लिखो जरा। अब पहले क्वेश्चन क्या क्या हम लिखा रहे थे, अभी बोलना। अभी हम कुछ बोले थे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग एसिड या नेचर? कौन है? H3PO3। क्यों? क्योंकि आपको हम अभी बता दे रहे हैं, लिख लेना, PH बॉन्ड क्या होता है? एब्सेंट। PH बॉन्ड क्या है? एब्सेंट। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। PH बॉन्ड क्या है आपका? एब्सेंट है, इसीलिए वो कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक, तो कौन रिड्यूसिंग होगा? दोनों लिखो। रिड्यूसिंग कौन होंगे? दोनों ही होंगे। और ज्यादा कौन होगा? जिसमें 2 है। अब आपको समझ में आ गया, यानी कि कौन होगा? ऊपर वाला। लिख लो, ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर में कि रिड्यूसिंग इन नेचर तो है तो दोनों, लेकिन ज्यादा कौन है? हाइपो फास्फोरस, और सेकंड नंबर पे फास्फोरस। जल्दी। ठीक, चलो इतना करो जल्दी। स्पीड में करो भैया, मैं बहुत तेज पढ़ाती हूँ ना, मुझे कभी कभी लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ ज्यादा तेज पढ़ाना ही ठीक है तुम लोग का। क्योंकि जो 30 सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन एनालिसिस करके तुमको काम करना होता है, 10 सेकंड ही तुम्हारे पास होते हैं। क्योंकि 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ? क्या तुम 50 मिनट भी दिमाग नहीं लगाओगे क्वेश्चन में?
10 सेकंड में तुम्हें क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तभी तुम नीट में बैठ पाओगे। और ये तुम लोग थोड़ा सा मात इसलिए खाते हो क्योंकि तुम लोग का प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है। अगर तुम लोग बैठ के प्रॉपर प्रैक्टिस, देखो सच यही है, हम एक दिन मतलब हम बोलते हैं सच, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, डजंट मैटर, लेकिन अगर तुम लोग का प्रॉपर प्रैक्टिस होता तो हमसे पहले क्या, हमको लगता है हमें बोलना ही नहीं पड़ा, तुम्हारा आंसर खटा के तैयार रहता है। तो और इसी जोन वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं और बच्चे मेहनत कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं रहा, सब कर रहे हैं मेहनत। आ जाओ यहाँ पे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो ना। अरे ऐसे ही देख लो, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्यों कितना इसको आज बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। नीचे जाओ, ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, सबसे ज्यादा कौन होगा? और दूसरा कारण भी है, जिसके पास जितना ज्यादा क्या होगा, OH, वो उतना ज्यादा क्या रिलीज करेगा, H+। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देखो कैसे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं OH बॉन्ड की कहानी। तो जो POH बॉन्ड होता है वो एक्चुअली में ये होता है, सही। यहाँ पे O टूटता है किसमें, माइनस में, और ये टूटता है प्लस में। अब आप समझ गए, तो आपको पता था, याद भी था, जो क्या देते हो, H+, वो क्या होते थे, एसिड, याद आ रहा है। तो 3 H+ कौन, देखो इसके पास 3 OH है, तो ये कितने H+ दे सकता है, 3। इसके पास कितने हैं, 2, तो ये 2 ही दे सकता है। इसके पास कितना है, 1, तो ये 1 ही दे सकता है। और वैसे भी मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +5, ये +3, चेक करना प्लस, हाँ, और इसका +1। तो अभी मैंने वैसे बताया था, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। चाहे जिधर से कान पकड़ो, चाहे यहां से पकड़ लो, लेकिन जब रीजन आता है, जैसे जब स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट में हो सकता है ये वाली बात लिख के दिया हो, तो जब तक आप अंदर से नहीं पढ़े रहोगे, आपके दिमाग में तो क्या चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और वहां स्टेटमेंट तुम्हें क्या मिल गया कि यहाँ पे 3 POH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो तुम्हें तब भी तो मानना है कि हाँ ये बात भी सही है, और क्या है, रिलेट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से क्या करेगा, H+ को एलिमिनेट कर देगा। क्लियर? लिख लीजिए, आंसर के बाद लिख लीजिए, एसिडिटी ऑर्डर के बाद ये वाली बात लिखिए, नंबर ऑफ POH आयन, देखो नंबर ऑफ POH आयन, आयन नहीं सॉरी बॉन्ड, नंबर ऑफ POH bond increases acidity increases। और कारण मैंने बता दिया, जो लोग चाहें वो ब्रैकेट में लिख लें कि इसको ऐसे तोड़ के दिखा ले, ठीक, ब्रैकेट में ऐसे दिखा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था, ठीक। इसके अलावा मैंने अभी और कुछ और पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या पढ़ाया था, बहुत, तो मैं तो पूरा बोर्ड ही गंदा कर डालती हूँ। हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ लिखाना था, मेरे साथ ये है, मुझे समझने के लिए मैं सीधा सीधा कभी नहीं लिखी हूँ, आज तक नहीं लिखी हूँ। अब तुम सोचो मैम कॉपी ऑफिसर कैसे चेक करते रहोगे हमारे टीचर, तो वहाँ बड़ी मेहनत से, जैसे तुम लोगों को कभी लिखा देती हूँ बहुत प्रेशर में जाके कि हाँ एकदम लाओ लिखा दे, तब लिखती थी। लेकिन मेरा हमेशा पढ़ने का तरीका, मेरी रफ फेवरेट किताब रही, कॉपी रही है, क्योंकि आप चाहे बायो पढ़िए, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, जितना प्रेम आपको रफ से रहेगा, क्योंकि रफ में आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं अपने मन का, और फेयर में टीचर का चेहरा नजर आने लगता है कि अगर इसमें कुछ कर दिए तो कल क्लास में नई कॉपी बनवा लेगा। कभी तुम्हें ज्यादा ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ, मैं तो इंटर वालों से कहती थी, छोड़ो किताब, कॉपी किताब है ही, कॉपी क्या करोगे बना करके, बस खाली स्कूल के लिए 2 पेज लिख लाया करो, जैसे प्रूफ रहे कि हाँ तुमने लिखा है, वरना तो चेक तो हम ही करेंगे, कौन सा चेक करना है किसी को। पढ़ने से मतलब होना चाहिए, तुम्हारे नंबर आए, तुम्हारे नॉलेज हो। इन सब बातों में ये लिखा दी था ना मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात लिखाई थी, लिखाई नहीं थी शायद, चेक कर लो एक बार, चेक करो जल्दी से, नहीं लिखाई थी ना, लिखाई नहीं थी मैंने, लिख लो द स्पीसीज, नहीं ऐसे लिखो द ऑक्सो एसिड, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, द ऑक्सो एसिड, या किसी की भी बात हो जिसमें द ऑक्सो एसिड विच हैव मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, विच हैव मिनिमम ऑक्सीडेशन state is minimum oxidation state is reducing agent, is क्या होगा, बात समझ आ गई ना, क्योंकि खुद का क्या करेगा,
ऑक्सीडेशन। अब ऐसे लिख लो आगे, मान लो ये +1 है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, +1 किस में जाएगा, +3 में, और किस में जाएगा, +5 में, और किस में जाएगा, +7 में। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो होगा कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे हिंट में लिख लिया करो। अभी बात समझ में आई? कौन डीजे जो बजा रहा है, आवाज लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है, साउंड इधर से आ रहा है, मुझे ही आ रहा है कि हाँ? अच्छा, हेलो सर, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। गई थी मैं, लाइव गई थी। हाँ, अच्छा यहाँ